क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे दुबई और वहां पे उन्होंने अपना कथा सुनाया, जिसे देख पाकिस्तानी पब्लिक काफी गुस्से में है। ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख लिया कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई में बनाया सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ, तो ये हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बरहक है, झूठ तो नहीं हो सकता। तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिर्क की तरफ लौटेंगे। तो ये वो दोस्तों यूएई में राम मंदिर बनने के बाद बागेश्वर धाम बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो खुद पहुंचे यूएई के इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। बागेश्वर बाबा इस मंदिर में बकायदा पूजा अर्चना की, साथ ही बारीकी से मंदिर को देखा। दोस्तों आपको बता दूं कि बाबा बागेश्वर 23 मई को दुबई पहुंचे थे। 24-25 मई को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बागेश्वर धाम सरकार लोगों से मुलाकात किए। इसके बाद 26 मई तक बागेश्वर बाबा दुबई में कथा सुनाएंगे। बाबा के कथा सुनने के लिए दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काफी भीड़ है। दोस्तों इससे यह पता चलता है कि अब दुबई के शेखों को सनातन धर्म बहुत ही अच्छा लग रहा है और वे बहुत ही तेजी से सनातन धर्म अपना रहे हैं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से बताया गया है कि सनातन धर्म 90,000 वर्ष पुराना धर्म है। तो दोस्तों आप सभी का क्या राय है सनातन धर्म के बारे में? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। की हिंदुइज्म के साथ जो दोस्ती है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत कैसे? ये भी आपको प्रूफ करना है अब। जी जी हाँ। क्योंकि वो अगर इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि अपना हिंदुइज्म वो उसको अपने मजहब को आगे करे तो ये तो गलत है। अच्छा। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना। अच्छा, आप कह रहे हो कि मंदिर बनाना गलत है? गलत है, गलत है। लेकिन एक ऐसी इस्लामिक स्टेट आप देखें, यूएई की बात करें तो उस दुबई में भी मंदिर है, अब अबू धाबी में भी बन रहे हैं और ये इंडिया की मोहब्बत में कर रहे हैं। इंडिया इस वक्त उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इस वजह से कर रहे हैं। या इस वक्त जो है हिंदुओं की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है अरब कंट्रीज में। आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि जो चीज कभी हमने होती भी नहीं देखी आज वो हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे ईमान कमजोर हो गए। अच्छा, ईमान कमजोर हो गया? हमारे ईमान कमजोर हो गए। क्या मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम गैर मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। अब देखिए हमारे जो हुक्मरान हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। देखिए हर कंट्री अपना फायदा सोच रही है ना। अगर उनको मंदिर बनाने में फायदा है तो डेफिनेटली जो है अबू धाबी बनाएगा, जो है दुबई बनाएगा, अरब बनाएगा। लेकिन वो अपना फायदा सोच रहे हैं ना, आखिरत का फायदा नहीं सोच रहे, इस्लाम का फायदा नहीं सोच रहे। हम कब बदलेंगे? हमको बदलना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और वो आखिरी नबी हैं, वो आखिरी रसूल हैं और इस्लाम की खातिर है हम, और दुनिया में भी इस्लाम की खातिर जीना है, मरना तो इस्लाम। वेल सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर इज नो दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना
सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को। मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। ये वो कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो कि मसरत जहरा जैसी जर्नलिस्ट, ठीक है, वो सिर्फ कवरेज देती थी एनकाउंटर्स को एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कवरेज देती थी उसको बताया जाता था कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये शी इज नॉट वन ऑफ अस, शी इज नॉट दिस। अब उसको अपने आप को कश्मीरी प्रूव करने के लिए इंडिया बैशिंग जर्नलिज्म शुरू करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो वहां माहौल कैसा था। वहां कोई दुपट्टे के बगैर चलता तो उसको घर से बाहर निकाल के उसको काली पोतती थी दुख तराने मिल्लत की औरतें। हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे। वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, बट वो सारे तो हिंदू ही थे, एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे, ठीक है ना। दरअसल हाल ही आजादी हासिल है तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब 2 बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज। रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी